उसके लिए इस देश की जनता, चाहे वो आम जनता हो, जो डेली वेज वर्कर हो, किसान लोग हो या खेत मजदूर लोग हो, या छात्राएँ स्टूडेंट्स हो और जो टीचर्स हो, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्ट्रगल्ड फॉर सच एन एक्ट। तो इसमें मैं बोलना है तो बहुत लंबा बोलेंगी, मगर मुझे सिर्फ 3 मिनट दिया है, इसलिए मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट कैंपेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक तो है जो यूपीए सरकार, जो वामपंथी पार्टियों ने बाहर से समर्थन कर रही थी, उसी वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हुआ था, तो और पार्टियों का भी जो उनका घोषणा पत्र के अंदर भी ये बात था कि एक कानून, राइट टू वर्क, एक कानून के तरफ ऐसा एक कानून बनाने का प्रॉमिस था। तो ये तमाम चीज़ों को लेके राजनीतिक पार्टियां भी बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाए। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, खेत मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जो संगठनों ने और जो जिनके पास कोई संगठन से जोड़ा भी नहीं है, वो तमाम लोग ये एक मौका है करके हमने गांव-गांव में इसको लेके ये लोगों के इस मांग गांव से उठना चाहिए। सभी जो पुअर पीपल, विलेज पीपल शुड टेक अप और दे शुड डिमांड, दे शुड लार्जली इन लार्ज नंबर दे शुड डिमांड फॉर सच एन एक्ट। तो ग्रामीण स्तर से लेके हम राष्ट्र स्तर तक तमाम लोग मिलकर इसका आंदोलन किया है। और इसमें मैं बताऊं कि बहुत सारे कंसल्टेशंस हुआ था, चाहे कोई भी इससे रिलेटेड जितना भी मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट हो, हर मंत्रियों से, हर डिपार्टमेंट से, हर सेक्रेटरियों से बातचीत हुआ था। और तमाम जो राज्य की सरकार के साथ, हमारा बहुत सारी राज्यों की सरकार के साथ बातचीत हुआ था। और बहुत सारी जो मीटिंग्स, आम पब्लिक का मीटिंग्स, इसको लेके लाइन बाई लाइन, क्लोज बाई क्लोज, जब जो आने के बाद उसकी, क्योंकि शुरुआत से लेके कैसे होना चाहिए कानून, मैं महिला फेडरेशन भी, भारतीय महिला फेडरेशन NFIW से भी हूँ और भारतीय खेत मजदूर यूनियन से भी हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को लेकर थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम महिला संगठनों ने, NFIW और राइडवा और बाकी तमाम महिला संगठनों ने हमें इंसिस्ट किया, जब एक कानून बना रहे काम करने के लिए, गारंटी, लीगल गारंटी के साथ बना रहे, तो हम महिलाओं को इसमें शामिल होने का, काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा है मेरा 2 साल की, 3 साल की, उसको कौन देखभाल करेगा, तो ये सोचकर ये काम में ना जाना, ये सब पॉसिबल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है, वी विल हैव टू एंश्योर दैट each and every women who would like to work under NREJ should get the work and they should be able to participate in that। इसलिए हमने इस कानून के तहत हमने उसमें लगाया था कि वर्क प्लेस में जो बच्चों को परवरिश करने का, देखभाल करने का जो बताया था, जो वर्क साइट फैसिलिटीज़, ये पूरी देश की जनता की आंदोलन की वजह से ये पानी पिलाने का और बच्चे को देखभाल करने का और थोड़े बहुत धूप के वक्त थोड़ा बैठने का, ये तमाम चीज़ें, उसी प्रकार वर्क साइट फैसिलिटीज़ NREJ के अंदर आज है, वो तमाम चीज़ जनता की संघर्ष की वजह से जो कानून के तहत भी अंदर भी आ गया है। और फिर जो 15 दिन के अंदर काम मिलने का आवेदन देने के बाद, आफ्टर जो मौखिक तौर पे या लिखित में मांग करने के बाद 15 दिन के अंदर हमें काम मिलने का, नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने का, और यदि काम किया है मगर देर से जो डिलेड पेमेंट हो रहे तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलने का, ये तमाम लीगल गारंटी मतलब ये तमाम चीज़ का गारंटी होना चाहिए।